हेलो फ्रेंड्स। सर्वप्रथम आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2-3 दिनों से जो खबर आ रही है, लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ में बना हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार हैं वो अपनी पार्टी जो है छोड़ दूसरी पार्टी है जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसको छोड़ करके एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी पीपीएससी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो बेचारे अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि इनकी फाइनल ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है और अभी डाइट और बीआरसी के बीच में हम लटक रहे हैं। तो आपको जैसा मालूम होगा कि अभी जो काउंसलिंग की डेट है वो 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, यानी जो काउंसलिंग 2 तारीख को ख़त्म होनी थी, 2 जनवरी को, उसे एक्सटेंड करके 8 तारीख किया गया, 8 जनवरी, और 8 जनवरी से बढ़ा के फिर 15 जनवरी, और 15 से अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है। हालांकि ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जीवन दान है जो अभी किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि अभी तक इतना मौका देना उचित नहीं है, या फिर मौका दे भी रहे हैं तो बाकी जो अभ्यर्थी चयनित होकर आए हैं, है ना, 1 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है, तो वो अभी बिना किसी वेतन के या तो ट्रेनिंग में है या तो स्कूल ओरिएंटेशन में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये उचित है कि हम बिना वेतन के स्कूल ओरिएंटेशन में 15 से 20 दिन कर होने जा रहा है हम लोग को। ठीक है, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग है वो पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, क्या कुछ है, क्यों मैंने ऐसा थंबनेल में आपने पढ़ा कि जो हमारा ज्वाइनिंग अलॉटमेंट लेटर है, जो स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट है, वो 31 तारीख के बाद आएगी। क्यों कहा मैंने ऐसे, इस खबर में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 तक। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से प्रथम चरण और दूसरे चरण में अनुशंसित अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों में काउंसलिंग कराने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय कर दी है। ठीक है, बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस आशय की सूचना दी है कि 31 जनवरी तक जो अब यहाँ पे अनुशंसित अभ्यर्थी हैं वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ औपबंधिक प्रमाण पत्र भी इन्होंने नहीं लिया हुआ है तो ये भी ले लें, क्योंकि यहाँ देखिए कड़े स्वर में लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि इन्होंने औपबंधिक प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी नहीं समझा। विभाग ऐसे शिक्षकों को इन औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए एक और मौका देना चाहता है। अब औपचारिकता क्यों कह रहा है इसमें? औपचारिकता इसलिए है क्योंकि अगर अभी तक इन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं कराया या अपना प्रोविज़नल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं और किसी अन्य जॉब में वो चले गए होंगे। लेकिन अभी ऐसे कुछ और जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो अभी काउंसलिंग नहीं कराए और वो कराना चाहते हैं। क्योंकि मेरे ही वीडियो के एक कमेंट सेक्शन में एक लोग का कमेंट आया था कि सर मैंने अभी काउंसलिंग नहीं कराया है तो क्या मैं काउंसलिंग करा सकता हूँ या नहीं। तो अभी इसके लिए तो आप अपने जो रिस्पेक्टिव डीईओ ऑफिस है वहाँ पे ज़रूर पता कर लें, क्योंकि कुछ अगर संभावना है तो वहीं से होगी। जो भी आपका काउंसलिंग होना है या जो भी आपका कुछ रह गया है, कोई त्रुटि रह गई है किसी डॉक्यूमेंट में, तो डीईओ ऑफिस से ही कांटेक्ट करके पता चलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर जो 31 तारीख का डेट दिया गया है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट है वो 31 के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, 31 के बाद मिलने का कारण है कि जब ये 31 तारीख को वो पूरा हो जाएगा काउंसलिंग और जो औपबंधिक प्रमाण पत्र मिलना है, ये जब मिल जाएगा तब ऐसे और अभ्यर्थियों को, ऐसे शिक्षकों को चयन सूची में उनको ले लिया जाएगा, और चयन सूची में आने के बाद में फिर ये जो रैंडमाइजेशन है, ठीक है, वो कंप्लीट होगा और इन अध्यापकों के साथ बाकी सारे अध्यापकों की नियुक्ति होगी, बाकी जितने भी विद्यालय हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे ये डेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शुरू में जो डेट दी गई थी वो हमारी क्या थी, 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख, यानी 15 से 20 के बीच में रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमें अपना स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये 20 तारीख से आज 26 तारीख हो गया और 26 से फिर ये 31 तारीख होने के कगार पे है।
लेकिन आशा है कि 31 के बाद, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, 1 से 5 के बीच में, जो फरवरी का महीना है, उसमें ये जो काउंसलिंग होने के बाद में जो स्कूल अलॉटमेंट है, ये कार्य भी पूरा हो जाए। चलिए, और आप अगर अपडेट चाहते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट हैं, अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।